नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं होम टैब का सेल्स सेक्शन। तो दोस्तों, सेल्स सेक्शन में कौन कौन से ऑप्शन है मैं बता देता हूं आपको। इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक लिस्ट आई है, उसमें है इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट शीट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लेते हैं इंसर्ट सेल। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल है, इस पर क्लिक करता हूँ और मैं राइट साइड में करवाना चाहता हूँ। आपके पास चार ऑप्शन है, ये देखिए मेरा ये हो गया, बाकी ये इधर राइट में आ गए हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ, लेफ्ट में करवाऊंगा तो इधर चले जाएंगे, बाकी ये वाला इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट पे किया मैंने और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डाउन में चला जाए, तो डाउन में मेरा यहाँ पे हो गया और बाकी ये वाले नीचे चले गए। ठीक है दोस्तों, तो आप सेल इंसर्ट करवा दे सकते हो अपने, जो आपको सेल इंसर्ट करवानी है तो। और आप एंटायर रो, एंटायर कॉलम भी यूज इसमें ऑप्शन कर सकते हो। जो इंसर्ट सेल का जो शॉर्टकट बनता है दोस्तों, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सबके शॉर्टकट लिखे आते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू और ब्रैकेट क्लॉज। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू और ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको जहाँ भी सेल इंसर्ट करवानी है वो। अगला ऑप्शन है दोस्तों इंसर्ट सीट रोज। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और स्पेस की का हम प्रयोग करते हैं, तो रो सेलेक्ट हो जाती है। तो रो सिलेक्शन के लिए हम जो की प्रेस करते हैं वो है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, स्पेस बटन हम यूज़ करेंगे तो हमारी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे हमारा कॉलम सिलेक्शन का भी है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने शिफ्ट प्लस स्पेस बटन दबाया और मैंने ये रो 7 नंबर रो सेलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ, अब देखो यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट रो, क्योंकि आप देखिए ये वाला अनहाइड हो गया है कॉलम वाला, क्योंकि हमने रो सेलेक्ट कर रखी है। तो इंसर्ट शीट रो पे जाएंगे तो आप देखिए ये वाला शीट रो हमारा इंसर्ट हो गया है। अब जो दोस्तों इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस का निशान प्रेस करेंगे तो हमारा रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमें कोई भी शीट में रो इंसर्ट करवानी है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का निशान आप दबाएंगे तो हमारा रो इंसर्ट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। रो इंसर्ट का जो शॉर्टकट है वो आपको बता देता हूँ। ये हमारा हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन। ठीक है दोस्तों, सेम फंडा कॉलन का है। अगर हमें, मैं ये चाहता हूँ कि कॉलन डिपार्टमेंट के बाद मैं कॉलन इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये बहुत ही समझने वाली बात है दोस्तों कि मैं डिपार्टमेंट के बाद सेलेक्ट कोई कॉलन इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये देखिए इंसर्ट हो गया। डिपार्टमेंट के बाद हमें करना है तो हम उससे जस्ट अगले कॉलन को सेलेक्ट करेंगे। अगर डिपार्टमेंट से पहले हमें कोई इंसर्ट करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलन पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम डिपार्टमेंट के बाद करवाने वाले हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि कॉलन सिलेक्शन का, तो कॉलन सिलेक्शन के लिए हमें कंट्रोल प्लस स्पेस बटन यूज करना पड़ेगा। ये हमारा कॉलन सेलेक्ट हो जाएगा और कॉलन इंसर्ट के लिए हमारा सेम फंडा रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन हम यूज करेंगे। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन यूज करूंगा तो मेरा कॉलन इंसर्ट हो गया है। मैं यहाँ पे जाके भी इंसर्ट करवा सकता हूँ। ये देखिए मेरा कॉलम इंसर्ट हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि कहीं हमारी रिपोर्ट्स में या हमारे जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े कि एक्स्ट्रा कॉलम हमें इंसर्ट करना है तो हम ऐसे करवा सकते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन दोस्तों इंसर्ट सीट। ये अभी हम एक ही शीट पर काम कर रहे हैं शीट इंसर्ट कराने के लिए। तो इंसर्ट शीट,
इंसर्ट शीट का जो शॉर्टकट है वो मैं डाल देता हूँ शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 की हेल्प से हम नई शीट इंसर्ट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं, इंसर्ट शीट पे करेंगे। शीट हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी। आप देखेंगे मेरा ये वाला है और इसकी लेफ्ट साइड में होता है। वापस मैं चलता हूँ इंसर्ट पे, दूसरी इंसर्ट करवाता हूँ। ये देखिए मेरी लेफ्ट साइड में शीट इंसर्ट होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन तो ये है कि हम शीट इंसर्ट करवानी है तो हमें यहाँ से करवा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो हमारी शीट इंसर्ट हो जाएगी। मैं शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करता हूँ, मेरी शीट इंसर्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो हम शीट इंसर्ट कराने का जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ है। शीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और वर्कशीट हम यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं। तो एक वर्कशीट हमने यहाँ पे भी इंसर्ट करवा दी। तो शीट हम 3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जाके इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कर सकते हैं, और तीसरा जो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो हमारी शीट इंसर्ट हो जाएगी। अब चलते हैं आगे दोस्तों डिलीट के लिए। डिलीट के लिए भी सेम वही है, जो जो हमने इंसर्ट किया उनको हमें डिलीट करना है। हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट करवा सकते हैं। सेल है तो सेल करवा सकते हैं हम, रो है तो रो करवा सकते हैं, कॉलम है तो कॉलम करवा सकते हैं, और ये वाला शीट भी हम डिलीट करवा सकते हैं। मैं इनको नीचे कर देता हूँ। रो डिलीट का मैं इसमें शॉर्टकट डाल दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली रो मैं डिलीट करूँ, तो सिंपल इसको कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल माइनस प्रेस कर दूंगा तो मेरा रो ये डिलीट हो गया है। मैं वापस अंडू कर देता हूँ। इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस माइनस साइन है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम इसको डिलीट करवा सकते हैं। सेलेक्ट किया मैंने और रो शीट डिलीट, तो ये हमारी शीट यहाँ से डिलीट हो गई है। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और कॉलन डिलीट। कॉलन डिलीट के लिए हम ये वाला ही शॉर्टकट है। हम कंट्रोल स्पेस की हेल्प से कॉलन को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस प्रेस कर देंगे तो हमारा कॉलन डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए कॉलन डिलीट हो रहा है। ये डी कॉलन है हमारा, मैं कंट्रोल माइनस करूँगा तो ये देखिए डी हमारा भी ये बन गया है। तो मैं वापस अंडू करता हूँ। दूसरा जो हमारा कॉलन डिलीट का ऑप्शन है वो यहाँ पे जाएंगे और डिलीट कॉलन कर देंगे। ये हमारा डिलीट हो गया है। साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब चलते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन पे, शीट डिलीट के ऑप्शन पे, कि हमें शीट को कैसे डिलीट करना है। दोस्तों शीट डिलीट के लिए सबसे पहले तो मैं शीट इंसर्ट कर देता हूँ, नई शीट इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे गया, शीट को डिलीट कर दिया, शीट मेरा डिलीट हो गया। मैंने वापस शिफ्ट F11 प्रेस किया, नई शीट इंसर्ट कर दी। दूसरा मैं यहाँ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, शीट को डिलीट कर दूँगा, मेरी शीट डिलीट हो गई है। और शिफ्ट F11 किया मैंने। और तीसरा जो इसको शॉर्टकट है वो Alt EL आप प्रेस करेंगे तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। डिलीट शीट, इसके लिए आप Alt प्लस E प्लस L प्रेस करेंगे तो आपकी शीट डिलीट हो जानी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है दोस्तों? फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट एक डिज़ाइन करना होता है, जैसे हम चाहें वैसे हमारे डेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट कुछ भी नहीं है, मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो सबसे चलते हैं रो हाइट पे। रो हाइट मैंने क्लिक किया, ये देखिए मेरी, मैं एक रो सेलेक्ट करता हूँ पहले। ये वाली रो मैंने सेलेक्ट की है और चलता हूँ मैं रो हाइट पे। रो की हाइट है 14.4, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। अब देखिए ये मेरी रो की हाइट बढ़ गई है, साइज मेरा रो का बढ़ गया। अगर हमारा डेटा नहीं आता तो कई बार हमें बड़ी साइज की रो बनानी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सेलेक्ट करके और इसको
यहाँ से माउस की हेल्प से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको करता हूँ अंडू, और इसको भी अंडू कर दिया, और वापस चलते हैं इस पे फॉर्मेट पे। रो हाइट में एक बार फिर बढ़ा देता हूँ क्योंकि अगला ऑप्शन उसी से संबंधित है। अब चलते हैं इस पे ऑटो फिट रो, इस पे करूँगा मैं। ये देखिए, जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट रो की साइज़ है वो उसी में आ जाएगा। हमने बढ़ा दिया और हम चाहते हैं कि हमारी उसी साइज़ में आए, तो हमें बार बार में माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करने, ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे हमने मैनुअली कर तो दिया बट हमारा एग्जैक्ट नहीं बैठता है कई बार, कि जो रो की साइज़ होती है वो नहीं बैठती है। उसके लिए हम यहाँ ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारी प्रीवियस साइज़ थी वो वाली ही हमारी आ जाए ऑटो फिट में, तो ये हमारी ऑटो फिट में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है कॉलन विड्थ। कॉलन विड्थ के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉलन एक सेलेक्ट किया मैंने, कॉलन विड्थ पे जाऊँगा। कॉलन विड्थ 9.56 है वैसे तो, और मैं इसको कर देता हूँ, इसको भी 50 कर लेते हैं। 50 करेंगे तो कॉलन की विड्थ बढ़ गई है, और वापस अगला ऑप्शन मिलेगा कॉलन विड्थ को ऑटो फिट करना। ये देखिए ऑटो फिट हमने कर दिया है। एक ऑप्शन इसमें डिफ़ॉल्ट का आता है, हमें जो डिफ़ॉल्ट साइज़ जो सिस्टम की है वो वाला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा हाइड और अनहाइड। रो को हाइड करना, कॉलन को हाइड करना, शीट को हाइड करना, रो को अनहाइड करना, और कॉलन को अनहाइड करना, और शीट को अनहाइड करना, ये ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम रो को हाइड करने। मैंने एक रो सेलेक्ट की, मैं चाहता हूँ कि रो को हाइड करूँ मैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और आपके पास ऑप्शन है रो को हाइड कर दो। एक ऑप्शन आपके पास ये आ गया, राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं। अंडू करता हूँ, दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ से है, रो को हाइड कर दो। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपके पास है कंट्रोल 9 प्रेस करो, आपकी रो हाइड हो जाएगी। मैं अंडू करता हूँ, तो रो हाइड का जो शॉर्टकट है हमारा, वो कंट्रोल+9 प्रेस करेंगे हम, तो हमारी रो हाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कुछ डेटा है वो हाइड करें, हम किसी और को नहीं दिखाना चाहें, तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करके कर सकते हैं, हम यहाँ जाके रो को हाइड कर सकते हैं, और कंट्रोल+9 की हेल्प से भी हम रो को हाइड कर सकते हैं। सेम फंडा दोस्तों कॉलन के साथ है। मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉलन को हाइड कर देता हूँ, और वापस क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और कॉलन को अनहाइड कर दिया मैंने। दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ का वाला यूज करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉलन को हाइड कर दिया मैंने, और फॉर्मेट पे गया, वापस गया, कॉलन को अनहाइड कर दिया मैंने। और तीसरा जो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+0 प्रेस करेंगे, तो हमारा कॉलन हाइड हो जाएगा। कंट्रोल+0 प्रेस कर सकते हैं, तो कॉलन हमारा हाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। और ये हमारे हैं, इसके शॉर्टकट भी है कंट्रोल+शिफ्ट+ आपका ओपन और क्लोज ब्रैकेट हो गया, और कंट्रोल+शिफ्ट+ आपका क्लोज ब्रैकेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रो को अनहाइड करने का जो शॉर्टकट है वो है रो अनहाइड, कंट्रोल+शिफ्ट+ ब्रैकेट ओपन, और कॉलन अनहाइड के लिए कंट्रोल+शिफ्ट+ ब्रैकेट क्लोज। ये वाला ऑप्शन की हेल्प से हम रो और कॉलन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इनके शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे दोस्तों, शीट पे। शीट को हम हाइड करना है, तो हम करते हैं यहाँ पे एक शीट इंसर्ट, Shift+F11 प्रेस किया मैंने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और इस वाली शीट को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और शीट को हाइड कर देता हूँ। ये मेरी शीट हाइड हो गई है। वापस आता हूँ, अनहाइड किया,
शीट नंबर का आपको ऑप्शन पूछेगा, आपने एक से ज़्यादा शीट हाइड कर रखी हो तो हमें एक शीट नंबर 9 हमने हाइड की थी, उसको अनहाइड करना है। ये देखिए दोस्तों, मेरा शीट अनहाइड हो गया है। अब है शीट का नाम, तो शीट का रीनेम करना है तो हमें राइट क्लिक करेंगे, हम रीनेम पे जाएंगे, यहाँ पे गए हम और मैंने शीट का नाम डाल दिया है टेस्ट। तो हम यहाँ से शीट का नाम भी एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, 31 कैरेक्टर ही शीट के नाम में यूज आ सकता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में। टैब कलर, टैब कलर मतलब जो शीट है हमारी, इसकी जो टैब है इसका कलर हम यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि पीला कलर आ जाए, ये देखिए रेड आ गया। जो कलर आपको अच्छा लगे वो वाला कलर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर चाहता हूँ, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया मैंने और ये वाला कलर मेरा इस टैब का हो गया है। ठीक है दोस्तों, राइट क्लिक करके देखो, आप यहाँ से भी टैब कलर चेंज कर सकते हो। आप येलो कर लो, रेड कर लो, मैं रेड कर देता हूँ, तो ये कलर हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो दोस्तों प्रोटेक्शन से संबंधित है। तो प्रोटेक्शन से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी प्रोटेक्टेड होती हैं, लॉक होती हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सेल लॉक जो हमारा है, ये वाला लॉक का जो बटन है ये हमारा हाईलाइट हो रखा, मतलब सारी हमारी सेल हाईलाइट हो रखी है, सॉरी लॉक हो रखी है। जितनी भी सेल है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लॉक ही होती हैं। अब प्रोटेक्ट शीट पे चलते हैं। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया मैंने, पासवर्ड मांगेगा, मैंने पासवर्ड डाल दिया कुछ भी, ये मैंने पासवर्ड डाला है, पासवर्ड कंफर्म करवा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, शीट को प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं हम, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो भी हमने रिपोर्ट तैयार की उसमें कोई एडिट ना कर सके, चेंज ना कर सके, तो हम हमारी शीट को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो मैंने शीट प्रोटेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज एन ऑन ए प्रोजेक्ट शीट, टू मेक ए चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर ए पासवर्ड। क्योंकि ये वाली शीट हमारी प्रोटेक्ट है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, अगर हमें चेंज करना है तो हमें पासवर्ड इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप सारे ऑप्शन भी आपके हाइड हो गए हैं, सिर्फ फॉर्मेट का ऑप्शन आपके लिए खुला है, बाकी सारे ऑप्शन आपके हाइड हो चुके हैं। अब इस पर जाएंगे वापस और अनप्रोटेक्ट करते हैं और पासवर्ड लगाते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा शीट प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्ट हो गया है, अब हम इसमें चेंज कर सकते हैं। कई बार दोस्तों कंडीशन ये आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमने शीट बना दी और अगला जो भी है वो हमारी शीट में एडिट ना करे और हम उसको कुछ स्पेस दे दें कि वो उस स्पेस में एडिट कर सकता है, उसमें वो अपना रिमार्क डाल सकता है, बट हमारे डेटा के साथ कोई भी वो छेड़खानी ना करे। तो दोस्तों उसके लिए हम इस पे जाएंगे और सबसे पहले सेल को अनलॉक कर देंगे। ये सेलेक्ट किया मैंने, सेल अनलॉक कर दी। अब मैं जाऊंगा प्रोटेक्ट शीट पे, प्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगा और पासवर्ड अप्लाई कर दूंगा। पासवर्ड मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा दिए और मेरी शीट प्रोटेक्ट हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो मैंने अनलॉक की थी वहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, हम चाहते हैं कि वो हमारे डेटा के साथ छेड़खानी ना करे, उसके लिए हमने एक अलग से स्पेस रिमार्क डाल दिया है कॉलन, उसमें वो एडिट कर सकता है, अपना रिमार्क रख सकता है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मूव और कॉपी शीट के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शीट कोई दूसरी शीट में आप डेटा अपना चला जाए, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये डेटा बुक वन में ना जाके कोई मैं एक नई शीट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने डेटा बनाया है, यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा बनाया है और ये चाहते हैं हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, हम दूसरी शीट में इसको मूव करना चाहते हैं, दूसरी वर्कबुक में हम इसको मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस इस पर आ जाता हूँ। आप विंडो को कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब की हेल्प से भी आप मूव कर सकते हैं अलग अलग विंडो में। ठीक है दोस्तों, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर आता हूँ, पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, शीट को अनप्रोटेक्ट किया मैंने। अब चलते हैं हम इस वाले पे, मूव और कॉपी शीट। एक तो हमारा शीट यहाँ से मूव कर देंगे तो मूव ही हो जाएगा, हम एक कॉपी रख लेते हैं और
यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं वर्कबुक 1 और वर्कबुक 2। वर्कबुक 1 तो हमारी जो ये वाली ये है, और वर्कबुक 2 हमने नहीं ओपन की थी, वो है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसमें से क्या मूव करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट वाला डेटा इसमें से मूव हो जाए, तो वापस इस पे आता हूँ मैं। टेस्ट वाली शीट मेरे को मूव करनी है, शीट ब्लैंक नहीं करनी है। इस पर मैंने क्रिएट किया, और वर्कबुक 2 में मेरे को टू बुक आ रहा है आपके पास यहाँ पे, टू बुक, जहाँ आपको ये वाला शीट मूव करवाना है, तो इस पर मैं ओके कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं बुक 2 पे आ गया हूँ, और बुक 2 पे आप देखेंगे कि मेरा ये वाला डेटा टेस्ट जो मेरी शीट है वो एज इट इज़ यहाँ पे मूव हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई शीट बना रखी है, कोई डेटा बना रखा है, उसको हम नई शीट में भी मूव करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हमारा ये सेल्स सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपको एडिटिंग सेक्शन के बारे में बताऊँगा, जो भी एडिटिंग सेक्शन में जितना भी है। तब तक के लिए धन्यवाद, और दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।